इसके बाद जो टॉपिक था आप लोगों का वो था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ओके, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था आपका नेचुरल पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन जो हो रहे हैं वो एंथर से जो हो रहे हैं वो स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, लेकिन नेचुरली ढंग से। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन होता है वो एक ह्यूमन जो होता है पॉलिनेशन होता है, जिसमें ह्यूमन बींग जो होता है, इंसान जो होता है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को क्या है खुद ट्रांसफ़र करवाता है एक किस में, स्टिग्मा में। ओके, तो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में एक बार पढ़ लेती हूँ। द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, सीरियल, fruits and vegetable are essential to provide food for rapidly increasing human population. This is made possible by artificial pollination, also called hybridization. Okay, तो जो इम्प्रूवमेंट मतलब सीड की आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, सीड की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना है, या हमें प्रोडक्शन, हमें ग्रेन्स का हमें बढ़ाना है, सीरियल्स का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, फ्रूट्स का बढ़ाना है, वेजिटेबल्स का बढ़ाना है, किस चीज़ के लिए, ये जो हमारी जो रैपिडली जो इंक्रीजिंग हो रही है पॉपुलेशन में, इसको इसकी खाना पूर्ति करने के लिए। ओके, तो इसके लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है इसे हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। तो देख लीजिए इसमें ये डायग्राम के थ्रू मैंने इसको मैं बाद में समझाती हूँ, पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिए कि इसमें होता है क्या है इसमें। ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन प्लांट विच डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड। सबसे पहले तो क्या होता है, हमें जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमें एक ऐसा डिज़ायर्ड मतलब जो हमें अच्छे करेक्टर्स हमें चाहिए प्लांट में, या हमें कुछ हमें कोई प्लांट हमें दिखते हैं कि इसके बीज अच्छे हैं, तो हमें उस प्लांट्स के हम क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जो वो स्पीसीज सेम है लेकिन उसी प्लांट के जो होंगे स्टिग्मा जो पिस्टल है उसमें उन पॉलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ओके, लेकिन नेचुरली नहीं, मैन मेड तरीके से। तो इसमें प्लांट जो डिज़ायर्ड करैक्टर के जो हमने प्लांट जो लिए हैं, पहले उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सिलेक्शन कहा जाता है। तो इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्टेमन आर रिमूव फ्रॉम द फ्लावर टू बी यूज एज फीमेल फ्लावर इमेस्कुलेशन। इसके बाद क्या किया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के टर्म में मैंने बताया था बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है दोनों एक ही फ्लावर में है, तो उसमें से क्या किया जाता है, जो एंथस होता है, एंथस को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है उस फ्लावर से। ठीक है, ताकि उस प्लांट में उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र ना करें। हमें पॉलन ग्रेन्स अपने तरीके से ट्रांसफ़र करवाने हैं और अपने डिज़ायर करैक्टर वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं हमने उनको ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो इस प्रोसेस को बुलाया जाता है इमेस्कुलेशन। द पॉलन्स फ्रॉम वन सच अ प्लांट इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा टू द सेलेक्टेड फ्लावर पॉलिनेशन। इसके बाद क्या क्या आता है, जो पॉलन्स जो हमने ऐसे प्लांट से हम लेते हैं जो हमने सेलेक्ट किया था, उससे फिर उन पॉलन्स को क्या किया जा रहा है, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बुलाया जाता है पॉलिनेशन। द पॉलिनेटेड फ्लावर आर कवर्ड विद पॉलीथीन बैग टू अवॉइड पॉलिनेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज बैगिंग। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, जो हमने जो पॉलिनेटेड जो फ्लावर है जिसमें हमने पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद उस पॉलिनेटेड फ्लावर को क्या कर दिया जाता है, एक पॉलीथीन से क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ताकि उसमें क्या ना हो, जो नेचुरल ढंग से पॉलिनेशन ना हो। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बैगिंग। ओके, अब है एम्स ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। एपी का मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का जो एम है, क्यों करवाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। तो पहला तो है कि ताकि हमें अच्छी यील्ड की और डिजीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी के प्लांट्स मिले। ठीक है, यील्ड अच्छी मिले मतलब हमें पैदावार जो है वो हमें अच्छी मिले, ज़्यादा मिले। ओके, दूसरा है प्लांट विच कैन ग्रो एंड मैच्योर अर्ली, ताकि प्लांट क्या है बहुत जल्दी ग्रो करें और हमें जल्दी उनको जो हमें जो उनकी यील्ड है हमें वो जल्दी मिले। ओके, तीसरा है प्लांट विद बेटर क्वालिटी ऑफ फ्लावर एंड सीड विद हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड पैलेटेबिलिटी। तो हमें जो प्लांट है जो हमें बेटर क्वालिटी के फ्लावर और हमें क्या मिले, उससे सीड मिले। ठीक है, तो जो सीड जो है उनमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो अच्छी हो। ओके, तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। देखिए, आप पॉलिनेशन हो गया मतलब मेल और जो फीमेल गैमेट हैं वो आपस में मिल गए। इसके बाद क्या होगा, अब जो मेल और जो फीमेल गैमेट हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहता है ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन ग्रो इनटू थिन
पॉलन ट्यूब, जब ये क्या करते हैं, जब ये स्टिग्मा में पहुंचते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनसे एक पतली सी पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। इट एक्सटेंड थ्रू द स्टाइल, और ये मतलब ये स्टाइल में एक्सटेंड होती हुई क्या होती है, ये ओवरी तक पहुंचती है, एंड देन एंटर द ओव्यूल, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाती है, ये जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में पहुंच जाती है। द पॉलन ट्यूब कंटेन 2 मेल गैमेट्स, जो ये पॉलन ट्यूब होते हैं इनमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, वन ऑफ विच फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट, उनमें से क्या होता है, एक तो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है या एग न्यूक्लियस से, और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ओके तो बच्चों फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन आएगी आपकी कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके देन आफ्टर है आपका कि चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जब फ्लावर्स में क्या चेंजेस हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, द फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, जो फर्टिलाइज ओवम है, ठीक है, क्योंकि अब फर्टिलाइज हो गया ओवम, अभी तक फर्टिलाइज नहीं, फर्टिलाइज ओवम क्यों बोला जा रहा है उसे, क्योंकि उसमें मेल गैमेट ने एंटर कर दिया है, इसलिए वो फर्टिलाइज हो गया है। ओके तो जो फर्टिलाइज ओवम है, जिसे जाइगोट बोला जा रहा है, ग्रो इनटू द एम्ब्रियो, अब वो क्या कर रहा है, एम्ब्रियो के अंदर ग्रो कर रहा है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। द ओव्यूल चेंज इनटू सीड, अब उसके बाद क्या होंगे, जो ओव्यूल होगा, ठीक है, जो फुला हुआ जो पार्ट था, ठीक है, ओव्यूल जो है वो सॉरी नहीं, जो ओवरी थी, ओवरी फुली हुई पार्ट थी, तो ओव्यूल के अंदर ओव्यूल्स थे, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको कि एक फ्लावर में एक ओवरी होती है, लेकिन जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके तो क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एंड द ओव्यूल यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द ओव्यूल चेंज इनटू अ फ्रूट, इसमें आप लिखेंगे द ओवरी चेंज इनटू अ फ्रूट, ठीक है। तो जो ओवरी होती हैं वो बाद में क्या होती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। बच्चों से थोड़ा मिस्टेक सही कर देना, ऐसे जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। अदर पार्ट लाइक सेपल एंड पेटल्स फॉलो, और उसके बाद क्या होते हैं, जो और पार्ट्स थे जो मैंने आपको बताए थे, कोरोला, कैलेक्स, पेटल, सेपल, ठीक है, तो ये पार्ट्स क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। ओके लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जैसे चिली, टोमेटो, लेडी फिंगर, तो इनमें क्या होते हैं, ये सेपल जो होते हैं ये गिरते नहीं हैं, वो उसी में रहते हैं। ओके देन है आपका फ्रूट, फ्रूट जो होती है एक रिपाइंड ओवरी होती है, ठीक है, एक बिल्कुल मैच्योर ओवरी होती है, और उसमें सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सीड होते हैं उसमें, ठीक है। और वो फ्लावरिंग पर एक फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं, जो एक जो फ्रूट है एक रिपाइंड ओवरी, एक मैच्योर ओवरी, और जिसमें सीड होते हैं, ठीक है। अब फ्रूट हैज़ अ फ्रूट वॉल, जो फ्रूट में एक फ्रूट वॉल होती है जिसे पेरिकाप कहा जाता है। फ्रूट जो होता है फ्लैसी एंड जूसी, ड्राई एंड स्टोनी एंड हार्ड होता है। तो जो मैंगो, एप्पल, जो ऑरेंज जो होते हैं वो फ्लैसी एंड जूसी फ्रूट बोलते हैं। जो वीट, ग्राम, राइस एंड माइज होते हैं उन्हें ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, क्योंकि जो इनका सीड कोट होता है, जो मैंने बोला था जो छिलका जो होता है, और जो वो पेरिकाप जो होता है वो फ्यूज़ होता है, वो आपस में मिल जाता है। और जैसे आलमंड और जो वॉलनट होते हैं, जो बादाम और जो अखरोट होते हैं, वो स्टोनी एंड हार्ड फ्रूट्स कहा जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके थैंक यू।